गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 और क्लास 8 में जो आपका पाठ है वो है पाठ 3 और पाठ 3 है बेटा आपका उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। तो बेटा अब तक हम आपको आपके 2 पाठों का अध्ययन करा चुके हैं और हमें आशा भी है कि आप विधिवत रूप से उन पाठों को तैयार कर रहे होंगे। तो बेटा आज तीसरे पाठ में इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है और बेटा पहले भाग में हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने, अपनी और किताब में देखें। पहला भाग है बेटा और इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी जनजातीय समाज और उनकी अर्थव्यवस्था। तो बेटा देखें, जनजातियों के समुदाय भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। देश की बड़ी जनजातीय जनसंख्या इन राज्यों में रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश अगर प्रतिशत में जाएं तो 23.22% है, उड़ीसा 14.46% है, बिहार 11.26% है, महाराष्ट्र 11.18%, छत्तीसगढ़ 31.8%, गुजरात 9.39% और राजस्थान 8.10%। वे छोटे राज्यों में भी व्यवस्थित हैं, जैसे गोवा, दादरा, नागर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय इत्यादि। सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या गोंड, भील, संथाल, मिजो और ओरेओन है। तो बेटा देखें, इसमें आगे है कुछ जनजातियां वन व पर्वतीय स्थानों में रहती हैं, तो कुछ अन्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में जा बसी हैं। वे छोटे घरों में रहते हैं जिनमें 1 या 2 कमरे होते हैं। सामान्यतः पेड़ों से घिरे स्थानों पर या झुंडों में 2 या 4 विपरीत कतारों में बनी झोंपड़ियों में रहते हैं। उनके घर पत्थर से बने होते हैं या फर्श पर मिट्टी का लेप होता है। दीवारें मिट्टी की और छत छप्परों से बनी होती हैं। वे भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालते हैं। वे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति साप्ताहिक बाजारों से और छोटे व्यापारिक कृत्यों से करते हैं। वे कई प्रकार के आर्थिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन, मधुमक्खी पालन। आगे देखें बेटा, इसमें घरेलू, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे ईंधन की लकड़ी एकत्रित करती हैं और पानी लाती हैं और घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई आदि करती हैं। इसके अतिरिक्त वे कृषि कार्य भी करती हैं। पुरुष वनों की कटाई, कृषि के लिए भूमि को उपयुक्त करना और भूमि को जोतने का कार्य करते हैं। जिस पुरुष का स्तर उच्च होता है वह 2 पत्नियां रखता है। आगे देखें बेटा, उत्तर पूर्वी भाग में जनजातीय विद्रोह। इसमें देखें बेटा, प्रथम जनजातीय विद्रोह खासियों द्वारा देश के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ था। खासी एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो पूर्व में जेतिया पर्वतों और पश्चिम में गारो पर्वतों पर स्थित पर रहती है। वे शक्तिशाली थे। खासियों का सरदार तीरथ सिंह नौखल्ला अपने प्रदेश से अजनबियों को बाहर करना चाहता था। उसने असंख्य यूरोपियों और बंगालियों को मार डाला। उन्होंने यूरोपीय केंद्रों को जला डाला, बंदियों को मुक्त कर दिया और आसामियों के राजनैतिक दलाल मिस्टर स्कॉट की तलाश में चेरा पूंजी की ओर प्रस्थान किया।
तीरथ सिंह ने अन्य जनजातियों जैसे झोट और सिंह की मदद अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ली। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के मध्य बहुत भय उत्पन्न कर दिया, इसलिए अंग्रेज अधिकारी खासियों के विरुद्ध हो गए और एक के बाद दूसरा खासी गांव जलाने लगे। अंत में 1833 में तीरथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है बेटा, जब अंग्रेज खासियों के विरुद्ध युद्ध में उलझे थे, एक अन्य पर्वतीय जनजाति सिंहड़ों ने विद्रोह कर दिया। इससे खासियों को मदद मिली। वे सभी एक हो गए और एक कुमार रूपचंद को अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना राजा चुन लिया। उन्होंने आसाम में डेरा डाले, अंग्रेज़ों पर धावा बोल दिया और बड़ी संख्या में सैनिकों को मार डाला, परंतु अंत में उन्हें उनके उन्नत सैन्य शास्त्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। परंतु उनका क्रोध अभी शांत न हुआ था। सिंहठो लड़ाके अभी भी प्रतिशोध लेना चाहते थे और उन्होंने 1839 में पुनः अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कर्नल को मार डाला। एक अन्य उत्तर पूर्वी जनजाति नागर ने विद्रोह किया और दीमापुर पुलिस के मुखिया को 1844 में मार डाला। इससे अंग्रेजी सेनाएं विचलित हो गईं। स्थिति को संभालने में 3 वर्ष का समय लगा। कुकियों ने 1826, 1844 और फिर 1849 में विद्रोह किया। वे मणिपुर के पर्वतीय स्थलों के निवासी थे। नेक्स्ट बेटा, छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह। सबसे अधिक तीव्र आध्यात्मिक जनजातीय विद्रोह छोटा नागपुर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ। प्रथम विद्रोह कोलों का था जो 1820 में हुआ। 3 वर्ष बाद ही मुंडों ने 1830-31 में छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का परिणाम राजस्व का नया नियम था जो बाहरी लोगों को देना पड़ता था और सरकार में न्यायिक व राजस्व नियंत्रण भी आरंभ हुआ। शीघ्र ही यह विद्रोह बड़े क्षेत्र में फैल गया, जिनमें हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम प्रमुख थे। हजारों लोग जिंदा जला दिए गए और मारे गए। उन्हें संभालना एकदम कठिन कार्य था। उन्होंने 1876 में विद्रोह किया और कप्तान मैकपर्सन के शिविर पर हमला करके उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। दूसरी जनजातियों ने भी 3 वर्षों तक उनका साथ दिया। अंग्रेज़ों ने बुद्धिमानी से कार्य किया और उन्हें दबा दिया। उन्होंने खोंडरों के नेता को बुलाकर उसे उनका मुखिया बना दिया। इससे क्रोध शांत हो गए। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के दमन के विरुद्ध था। सिद्धू और कान्हू भाइयों ने भागलपुर और राजमहल के मध्य रेलवे संचार ध्वस्त कर दिया। वे पूर्ण नियंत्रण में थे। उन्होंने तलवारों और विषैले तीरों से यूरोपियनों और बंगालियों पर हमला किया और अनेकों रेलवे कर्मचारियों और पुलिस वालों को मार डाला। अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह वनयुद्ध 1856 तक चला। अंग्रेज उनके विरुद्ध लगातार हमले करते रहने पर विवश हो गए। उन पर अत्यंत अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला चला। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, मगर इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो बेटा आप उस क्वेश्चंस को नोट करें। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, नागरों ने
किस प्रकार से विद्रोह किया था? सेकंड क्वेश्चन है बेटा, अंग्रेजी राज में जनजातीय लोगों की आर्थिक दशा कैसी थी? तीसरा क्वेश्चन है बेटा, आप नोट करें, संथाल विद्रोह कब और किस क्षेत्र में हुआ था? तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप वीडियो देखते रहें और अपना होमवर्क करते रहें। धन्यवाद।